ये देखो, ये डोनाल्ड ट्रंप क्या बयान दे रहे हैं पता है? हम चाहे तो ईरान को 2 मिनट के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। 21 दिन हो गए भाइयों इस युद्ध को, आज 21वां दिन है। और ईरान ने क्या हालत कर रखी है इजराइल और या अमेरिका की, आप सबको आपके सामने थार रेडार सिस्टम से लेके F-35 जहाज को गिराने तक के वीडियो डाल के बता रहा है कि हमने ये करा है। और ये बंदा कह रहा है कि अभी हम 2 मिनट में ख़त्म कर देंगे। अजीब सनकी आदमी है भाइयों, पता नहीं है कब क्या बोल देगा, क्या बयान दे देगा। कल कह रहा था कि हमने जो ईरान की रिफाइनरी पर जो हमला करा था, इजराइल है उसने मतलब गुस्से में आकर वो कर दिया था, हमें नहीं पता था और आगे से हम कोई हमला नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ईरान ने बदले में कतर और बहरीन के जो गैस के जो रिफाइनरी थी उस पर हमला कर दिया। तो इसे पता है कि भाई अब दुनिया में आर्थिक संकट आ जाएगा, और संकट में इसने डाला है, संकट में इसने डाला है। इसकी सनक के चक्कर में, ये डोनाल्ड ट्रंप की सनक के चक्कर में आज पूरी दुनिया इस संकट से जूझ रही है। पेट्रोल, डीजल, गैस कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, अभी कोई अंदाज़ा नहीं। ईरान ने साफ कर दिया था कि भारत या जो उसके मित्र देश हैं उसको वो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स से जाने देगा, उसके जहाज जाएंगे। लेकिन इसने जो इन्होंने आप जो इसकी रिफाइनरी पर, ईरान की जो गैस की रिफाइनरी थी, जो बड़ी रिफाइनरी है, उस पर हमला करने के बाद फिर ईरान ने किसी को छोड़ा नहीं। और ये है भाइयों, कहने को कभी तो कहते हैं कि नेतन्याहू ने मुझसे पूछा नहीं, अपने आप हमला कर दिया। फिर दूसरी तरफ से कहते हैं क्या हम ये भी कर सकते हैं, 2 मिनट के अंदर ख़त्म भी कर सकते हैं। भाइयों कुछ नहीं हो पा रहा है, इनसे कुछ नहीं हो पा रहा है ईरान के युद्ध के अंदर। आपको बताऊं, थार रेडार सिस्टम भाइयों 750 करोड़ 7,500 करोड़ का वो डिफेंस सिस्टम है, इजराइल ने उसको फोड़ दिया है। और सबसे नंबर 1 कहते हैं कि मतलब ये जो डिफेंस सिस्टम था, ये अमेरिका का सबसे तगड़ा वाला था, इसको ख़त्म कर दिया है। उसके बाद में जो अब्राहम लिंकन था वो कहीं बैकफुट पर डला हुआ है, आधा जला पला उधर फूटा पड़ा हुआ है। जो ईरान कह रहा है भाइयों वो करके दिखा रहा है। इजराइल जो इजराइल था वो पहले तो ईरान की बहुत सारी, कह सकते हो आप कि अगर इजराइल पर 100 मिसाइलें दागी जा रही थी तो 95% को ऊपर हवा में तबाह कर रहा था। लेकिन अब इसकी कैपेसिटी कम होती जा रही है। इजराइल का भी जो आयरन ड्रोन सिस्टम है वो इसके सामने फेल होता जा रहा है। अब 100 में से कह लो आप 80 मिसाइलें रोकी जा रही हैं, तो 20 मिसाइलें भी इजराइल पर गिर रही हैं, ये भी आप मान सकते हो। अब भाइयों एक और बात थी, क्या आखिर क्या होगा? बहुत से लोगों का ये सवाल है कि हमारे भारत के अंदर अगर ये गैस का जो संकट है, अब ये गैस की अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद है तो कैसे होगा? तो मैं एक बात बता दूं भाइयों, ये जो गैस की जो फैक्ट्रियों पर या फिर इन रिफाइनरियों पर जो हमले हो रहे हैं, ये तो बात है कि भारत वहाँ से 47% गैस एक्सपोर्ट करता था। लेकिन अब कहानी ये हो जाएगी कि जो क्रूड ऑयल है, देखो 2 तरीके होते हैं गैस को, ये जो देश थे ये फिल्टर करके हमें पूरी तरीके से गैस दे रहे थे, और दूसरा एक तरीका था कि भारत अपने यहाँ पर आकर जो क्रूड ऑयल है उसको फिल्टर करता है, उसमें से पेट्रोल, केरोसिन, डीजल और गैस भी निकलता है। तो ये बस इतना होगा कि क्रूड ऑयल से हमें अब गैस बनानी पड़ेगी, वो हम पहले से बनाते आ रहे हैं। और भारत रशिया से जो तेल लेता था वो दुनिया में बेचता था, तो हमारे पास इतना स्टॉक भी है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि अगर क्रूड ऑयल और ये आना ही बंद हो जाए तो फिर हमारे लिए भी संकट खड़ा हो सकता है। ये आपकी मेन बात है। और अब एक बात बताऊं आपको भाइयों, जो अमेरिका और इजराइल दावा कर रहे थे, क्या उन्होंने जो ईरान के मतलब मिसाइल को ख़त्म कर दिया है या उसकी क्षमता ख़त्म कर दी है? भाइयों ईरान बहुत तगड़ा वाला परफॉर्मेंस दे रहा है। मुझे खुद भी नहीं लग रहा था कि ईरान इतनी तगड़ी तरीके से युद्ध में वापसी करेगा। आपको एक बात बताऊं, ईरान के पास एक साइंट ड्रोन है, उसकी कॉस्ट जो है एक कार की बराबर आती है। 20 लाख रुपए के घेर में वो साइंट ड्रोन कहा जाता है।
और अमेरिका और इजराइल की जो इंटरसेप्ट करने वाली जो मिसाइल है ना, उसकी कॉस्ट पता है आपको? 450 करोड़ की एक मिसाइल है वो इंटरसेप्ट करने वाली। अब भाइयों आप बताओ किसका नुकसान हो रहा होगा? अगर 20 लाख का उसका ड्रोन जा रहा है तो उसको मारने वाली मिसाइल 450 करोड़ की मिसाइल है। और ये जो थार जो डिफेंस सिस्टम था, इसका जो रेडार और ये डिफेंस सिस्टम ख़त्म कर दिया। ये एक डिफेंस सिस्टम की कॉस्ट बताई जाती है 7,500 करोड़। हमारी इंडियन रुपए में 7,500 करोड़ किसको कहते हैं भाइयों? बताया जा रहा है कि ये जगह जगह पर, जहाँ सऊदी अरब में लग रहे थे, कतर में लग रहे थे, बहरीन में लग रहे थे, ईरान ने पूरी तरीके से उनको फोड़ दिया है। और ये जहाँ नॉर्थ कोरिया से बचने के लिए अमेरिका ने जो साउथ कोरिया को दे रखे थे, अब वहाँ से एक्स्ट्रा जो ये डिफेंस सिस्टम है इधर मंगाए जा रहे हैं। अब्राहम लिंकन जिस जहाज की, जो जंगी जहाज था, जो बताते थे कि नेवी की ताकत है 5th प्लेस की, उसका भाइयों ऐसा हाल कर दिया है ईरान ने, आधा जला फुका, वो कहीं पीछे बैकफुट पर जाकर बैठा हुआ है। तो सारी तरीके से अगर देखा जाए, भले ही ईरान जो है अमेरिका के सामने इतना सक्षम नहीं है, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश, सालों से हथियार बनाना या हथियार बेचना यही उसका काम रहा है। लेकिन उसके सामने इस तरीक़ा की टक्कर देना और मरने मारने पर इस युद्ध को लड़ना, ईरान के पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं। क्योंकि जब उसकी टॉप लीडरशिप पहले ख़त्म हो गई, उसके बाद अब ईरान के पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, अमेरिका की मिसाइल ना रोक सकता है ना कुछ कर सकता है। लेकिन वो तबाह तो हो रहा है, लेकिन दूसरों को भी तबाह करने में। और यही है भाइयों, अगर ईरान को अपना वजूद बचाना है तो उसको कैसे भी करके अमेरिका और इजराइल को लंबे युद्ध के लिए झोंकना पड़ेगा। दुनिया प्रेशर बनाएगी तब जाकर कुछ हो सकता है। और एक बात बताऊं भाइयों, आज जो हालत है ना, आज जो हालत ईरान की है, मरने मारने पर उतार हुआ है, उसे पता है क्या? वो खुद भी राख बनता जा रहा है। क्योंकि जितना हमला वो दूसरे पर कर रहा है, उतना ही हमला उसके देश पर भी हो रहा है। और उसके पास इतनी ताकत भी नहीं है कि उसके पास कोई डिफेंस सिस्टम बचा ही नहीं है। जो चाइना का HQ-9 था उसने पहले ही धोखा दे दिया। पर कहने की बात यह है कि ईरान अभी भी अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहा है। जितना वो तबाह होगा उतना ही दूसरे को तबाह कर रहा है। लेकिन ये उसकी एक हिम्मत ही है, ये जज्बा है भाइयों। अब एक बात बताऊं, द्वितीय महाविश्व युद्ध जब था तो सबसे एंड में जो देश बचा था जापान। और जापान अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं कर रहा था और ना वो करने वाला था। उसकी सेना का मानना ये था हम मर जाएंगे। सुसाइड बॉम्बर की तरह वो यूज हो रहे थे। अमेरिका के बेड़े पर जाकर सीधे प्लेन लेकर या अपने जहाज लेकर सीधे सुसाइड बॉम्बर की तरह उड़ जाते थे, 400-500 सैनिकों में जाकर गिर जाते थे। तो वो लोग झुकने को तैयार नहीं थे, वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अमेरिका ने उनको झुकाने के लिए परमाणु बम यूज किया। अब एक ही हो सकता है, जो 2 मिनट के अंदर अमेरिका कहता है कि ईरान को तबाह कर सकते हैं, मिसाइलों के तरह से तो नहीं कर सकता, अपनी मिलिट्री भेजने के बाद भी नहीं कर सकता। ईरान पूरी तरीके से सरेंडर कभी नहीं करेगा, चाहे वो युद्ध हार बेशक जाए, उसकी सेना ख़त्म हो जाए, युद्ध को सरेंडर ईरान कभी नहीं करेगा। एक तरीका हो सकता है और वो तरीका यही है कि अमेरिका के पास जो परमाणु बम है वो उधर जाकर जापान जैसा गिराएगा और ये सब कुछ तबाह हो जाएगा, फिर वहाँ पर ईरान सरेंडर कर सकता है। तो इसीलिए ये जो 2 मिनट का जो कह रहा है ना कि हम 2 मिनट में झुका सकते हैं, भाई ये युद्ध की नीति से नहीं झुका सकता। युद्ध की जो नीति होती है या मतलब जो सेना से लड़ा जाता है युद्ध, उस बेस पर तो सेना मरने मिटने पर तैयार है ईरान की। लेकिन अगर सिविल लोग मारे जाएंगे तो हो सकता है कि ईरान सरेंडर कर सकता है। तो भाइयों आज की खबर यही है। आप लोगों को फिर से कह रहा हूँ, जिन जिन लोगों को लग रहा होगा कि भारत में भी पेट्रोल डीजल या गैस का संकट हो सकता है, संकट जरूर हो सकता है भाइयों। लंबा युद्ध खिंचा तो शायद इसकी सप्लाई कम होगी, लेकिन हम पहले से
क्रूड ऑयल को रिफाइंड कर कर और देशों में एक्सपोर्ट भी करते थे, पेट्रोल, डीजल, गैस। तो हम इतनी सक्षम है, हमारी रिफाइनरी इतनी सक्षम है कि हम खुद क्रूड ऑयल से गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन बनाकर अपने देश को चला सकते हैं। तो पैनिक वाला सिचुएशन नहीं है। लेकिन अगर आगे रिफाइनरी नहीं रही, अब जो रिफाइनरी ईरान या फिर कतर की जो डिस्ट्रॉय हो रही हैं, उनको बनाने में 10 साल लग सकते हैं। वो जो कतर की रिफाइनरी पर ईरान ने जो हमला करा है, बताया जा रहा है कि वो पूरी तरीके से नई तरीके से बनानी पड़ेगी। 10 साल का वक्त लगता है भाइयों। तो ये सारी कहानियाँ हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो क्या रिफाइनरी और क्या सिविलियन लोग सारों पर खतरा होता है। और ये केवल इस वजह से क्योंकि ये एक सनकी आदमी जिसकी समझ में कुछ आता है या नहीं है, पूरी दुनिया को आज भी भाइयों देखो, ईरान से युद्ध चलता हुआ भी ग्रीनलैंड के मामले पर बात करता है कि हम जब चाहे उस ग्रीनलैंड को ले सकते हैं। ये सनक नहीं तो क्या है। जो नाटो के 32 देश आज एक भी इस मामले में अमेरिका के साथ में खड़ा क्यों नहीं है, ये सनक नहीं तो क्या है। तो आज का वीडियो यही था। आज जो ईरान के अंदर हो रहा है भाइयों, आप सब देख रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ कि ये ईरान की बराबरी की टक्कर है। जितना अमेरिका और इजराइल ईरान को मार रहा है, उतना ही अमेरिका को ईरान भी ख़त्म कर रहा है या इजराइल को ख़त्म कर रहा है। और अमेरिका और इजराइल का नुकसान बहुत बड़ा है। ईरान जितना बड़ा है, इजराइल बहुत छोटा सा है। अगर इसकी मिसाइलें उसकी एयरपोर्ट या लोगों के ऊपर गिरती हैं तो उसका शहर तबाह होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इजराइल का अब डिफेंस सिस्टम धीरे धीरे पावर कम होती जा रही है। इजराइल की अब बताया जा रहा है कि 30% मिसाइलें सक्सेस हो रही हैं। तो आप सोच सकते हो कि इजराइल का क्या हाल हो रहा होगा। और हाँ भाइयों, जाते जाते एक और बात सुनाई में आया है, क्या ईरान का एक ड्रोन जो है वो अमेरिका में भी देखा गया है। आपको पता है क्या, भले ही कोई किसी के बारे में, देश के बारे में कुछ नहीं कह सकता कि किसके पास कितने लंबी दूरी की मिसाइल है, लेकिन एक बात है, क्या हो सकता है कि ईरान आने वाले दिनों में अमेरिका तक हमला कर दे। कोई मैक्सिको या कनाडा वगैरह के सहारा लेकर अमेरिका पर हमला कर दे। हो सकता है भाइयों, कुछ नहीं कह सकते। अमेरिका में इस समय एक इमरजेंसी मीटिंग चल रही है और वो जो ड्रोन आया था उसके बारे में जानकारी बताई जा रही हैं। अपने रेडार डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करा जा रहा है। ये सारी बातें बताई जा रही हैं। ठीक है भाइयों, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद।